नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लाडली बहना योजना के तीसरे चरण से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। राज्य में जब से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई है तब से लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो तीसरे चरण का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले ये घोषणा भी की थी कि जो बेटियां 18 वर्ष से अधिक उम्र की है उनके भी आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। इसके अलावा अविवाहित महिलाओं को भी, बेटियों को भी लाडली बहना योजना का लाभ देने की घोषणा की गई थी। लेकिन 17 महीने बीतने के बाद भी करीब 2 साल हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हुए और 17 महीने लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुके हैं। तब से अब तक इस योजना में अविवाहित महिलाओं के आवेदन जमा नहीं किए गए हैं, 18 साल की उम्र की बेटियों के आवेदन जमा नहीं किए गए हैं और ना ही उन महिलाओं के आवेदन को जमा किया गया है जो इस योजना के तहत वंचित है। हालांकि इस योजना में सरकार ने दूसरा चरण शुरू किया था, लेकिन तब अलग अलग प्रकार की क्राइटेरिया लगा दिया गया था, नियम और कानून इतने बना दिए गए थे कि महिलाओं के आवेदन फॉर्म ही जमा नहीं हो पाए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा मांग लिए गए थे ताकि महिलाएं कंफ्यूज हो गई और उनके आवेदन फॉर्म जमा नहीं हुए। और सरकार ने आश्वासन दिया था कि लाडली बहना योजना का तीसरा चरण शुरू होगा और जो महिलाएं आवेदन जमा नहीं कर चुकी हैं उनके फॉर्म भी जमा किए जाएंगे। अब देखिए, पिछले 17 महीने से महिलाएं तीसरे चरण का इंतजार कर रही हैं। अलग अलग तरह की खबरें लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को लेकर निकल कर आती रही हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब भी मीडिया या फिर किसी भी कार्यक्रम में उनसे तीसरे चरण को लेकर सवाल किया जाता है तो इन सभी मंत्री द्वारा एक ही बयान दिया जाता है कि राज्य में तीसरा चरण शुरू होगा, महिलाओं के आवेदन जमा किए जाएंगे, सभी पात्र महिलाओं को 1250 रुपये की राशि मिलेगी। लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने अब तक लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को शुरू करने की फाइनल तारीख नहीं बताई है। देखिए दोस्तों, हम भी आपको अलग अलग समय पर जब भी हमें कुछ जानकारी मिलती है तीसरे चरण को लेकर तो हम आपको वीडियो बनाकर उसकी जानकारी बताते हैं। अब देखिए, हम जितनी भी रिसर्च किए हैं, हमने अलग अलग तरीके से पता लगाने का प्रयास किया है, लेकिन किसी भी सोर्स से हमें ये जानकारी नहीं मिली है कि मध्य प्रदेश सरकार तीसरा चरण कब शुरू करेगी। लेकिन सरकार द्वारा तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, ये बात पक्की है। साथियों, आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, लेकिन पात्र महिलाएं ही तीसरे चरण में आवेदन कर सकेंगी, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे इस योजना से महिलाओं की संख्या को कम करने का प्रयास कर रही है। लाडली बहना योजना में तीसरे चरण की शुरुआत से पहले महिलाओं की छंटनी की जा सकती है। उन महिलाओं को इस योजना से अपात्र किया जा सकता है जो महिलाएं पात्र ना होते हुए भी योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, जिन महिलाओं की सालाना पारिवारिक इनकम 2.5 लाख से अधिक हो गई है और जिन महिलाओं के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता है। तो ऐसी सभी महिलाओं को अब लाडली बहना योजना से बाहर किया जाएगा। और सरकार ने अगर कोई महिला स्वयं इस योजना से बाहर निकलना चाहती है तो उसके लिए लाभ परित्याग का ये विकल्प दे रखा है। महिलाएं यहाँ से सेल्फ एग्जिट हो सकती हैं, इस योजना से अपने आप को बाहर कर सकती हैं। हालांकि ऐसा कोई भी महिला नहीं करेगी, क्योंकि 1250 रुपये महीने के खाते में आ रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो पैसा बंद हो जाए। और जो सक्षम परिवार से महिलाएं हैं वो चाहे तो लाभ परित्याग विकल्प का उपयोग करके इस योजना से बाहर हो सकती हैं। दोस्तों, तीसरे चरण को लेकर अगर हम बात करें तो फ़िलहाल तो तीसरे चरण को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। सरकार तीसरा चरण कब शुरू करेगी इसकी अभी तक दूर दूर तक कोई खबर नहीं आ रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव के कारण सरकार ने जल्दबाजी में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी और यह आरोप विपक्ष की पार्टियों और नेताओं द्वारा भी लगाया गया है कि सरकार ने जल्दबाजी में इस योजना को शुरू किया था। अब यदि तीसरा चरण शुरू नहीं होता है तो विपक्ष इस योजना को लेकर सरकार को घेर सकता है और सरकार पर दबाव बना सकता है कि तीसरा चरण शुरू किया जाए। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को लेकर क्या बयान देती है, क्या घोषणा करती है और कब से वंचित महिलाओं के लिए तीसरा चरण शुरू हो सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक लाडली बहना योजना में आवेदन जमा नहीं किया है और तीसरे चरण का इंतजार कर रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि राज्य में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनका अब तक तीसरे चरण में आवेदन करने का इंतजार है और जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।